कर्जे लेने के लिए उनकी दरख्वास्तें दी। कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की बिगड़ती हालत को लेकर भीख मांगनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यक्रम को बचाने के लिए और देश के विदेशी कर्ज का अंतर भरने के लिए उन्हें और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कई मित्र देशों के दर पर जाकर कर्ज की मांग करनी पड़ी, जो उनके लिए आत्मसम्मान के लिए कठिन और शर्मनाक रहा। उन्होंने ये बात एक समारोह में कही जहां पाकिस्तान के प्रमुख व्यापारियों और निर्यातकों को संबोधित किया गया। शहबाज ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब आप किसी अन्य देश से वित्तीय मदद या कर्ज मांगते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है और कई बार ऐसी शर्तें और प्रतिबद्धताएं माननी पड़ती हैं जो देश के लिए भारी बोझ बन जाती है। ये स्वीकारोक्ति पाकिस्तान की बढ़ती कर्ज निर्भरता और आर्थिक दबाव को उजागर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मित्र देशों ने मदद दी है, लेकिन कर्ज लेने की प्रक्रिया में कई बार राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर असर पड़ जाता है। जहाँ पर मैंने बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली है, और हमें बिल्कुल एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं, और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। ये बात उनको इस वक्त जाकर समझ में आ रही है। शहबाज ने विशेष रूप से ये भी बताया कि वे चुपचाप कई देशों का दौरा करके कर्ज की गुहार लगाते रहे। उन्हें कर्ज पाने के लिए बार बार बातचीत करनी पड़ी, जो उनके शब्दों में आत्मसम्मान के साथ समझौता था। उन्होंने उन देशों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने कठिन समय में मदद की। पाकिस्तान को IMF और विश्व बैंक सहित कई मित्र देशों से भारी विदेशी कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी ऋण लगभग 52.366 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जो देश की वित्तीय स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। ऐसे में पाकिस्तान के नेतृत्व को आर्थिक संकट से निकलने के लिए कर्ज पराधीन समाधान अपनाना पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि शहबाज की ये स्वीकारोक्ति ये संकेत देती है कि देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और अधिक दबाव में है और बाहरी मदद पर निर्भरता। आलोचक इसे पाकिस्तान सरकार की कमजोर वैश्विक स्थिति और दुनिया के सामने उसकी छवि के लिए नकारात्मक बताते हैं। शहबाज ने कहा कि ये कर्ज लेना नहीं चाहते थे और इससे देश को स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान हालात में
ये एक अत्यंत आवश्यक कदम बन गया था। इस बयान के बाद पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है और आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। भारत में भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जा रही है।